नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज मेरिया। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स की हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी है। इजरायली हमले में गाजा में अब तक लगभग 1537 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6612 लोग जख्मी हुए हैं। इजरायल ने अब तक गाजा पट्टी में लगभग 6000 से ज्यादा बम गिराए हैं। इजरायल का दावा है कि उसने हमास के 3600 से ज्यादा ठिकानों पर तबाह कर दिया है। इजरायल का दावा है कि उसने हमास के 3600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। दरअसल हमास ने गाजा पट्टी से शनिवार को इजरायल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके हवा, समुद्री रास्ते और बॉर्डर के जरिए इजरायली सीमा में दाखिल हो गए थे और उन्होंने आम नागरिकों पर हमला कर दिया था। इन हमलों में इजरायल में 1200 लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक भी बना लिया है। इसके बाद से इजरायल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। यूएन के मुताबिक 23 लाख की आबादी वाले गाजा में हवाई हमलों के चलते लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। अब तक 4,23,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसमें से ज्यादा लोग यूएन द्वारा संचालित स्कूलों में सहारा ले रहे हैं। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी के पास अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में सेना को गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि अब युद्ध का समय है। इजरायली सेना ने कहा कि वह आने वाले दिनों में गाजा शहर में महत्वपूर्ण रूप से काम करेगी और नागरिक अगले आदेश के बाद ही वापस लौट सकेंगे। सेना ने कहा कि गाजा शहर के नागरिक अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दक्षिण को खाली कर दे और हमास के आतंकवादियों से दूरी बना ले, जो आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना ने कहा कि हमास के आतंकवादी गाजा शहर में घरों के नीचे सुरंगों और निर्दोष गाजा नागरिकों से भरी इमारतों के अंदर छिपे हुए हैं। उधर हमास के एक अधिकारी ने कहा कि गाजा ट्रांसफर चेतावनी फर्जी प्रचार है और नागरिकों से इसके झांसे में न आने की अपील की। इजरायली सेना ने कहा कि उसने उत्तरी गाजा में रात भर में 750 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसमें हमास की सुरंगें, सैन्य परिसर, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर और हथियार गोदाम शामिल थे। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे द सोशल राइज।